सोचिए जरा, मिस्र के पुराने मकबरों में भारतीय लिखावटें, और ये हाल ही में हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये नाम हजारों मील दूर मिस्र के शाही कब्रगाह तक पहुंचे कैसे? और ये खोज किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं हुई है, बल्कि ये दुनिया के सबसे मशहूर शाही कब्रगाहों में से एक है। वहां दीवारों पर करीब 30 शिलालेख मिले, जो सदियों से दुनिया से छिपे हुए थी। ये लिखावटें कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब 2000 साल पुरानी है। एक बहुत पुराने रिश्ते का सबूत। इनमें तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत भाषाएं मिलीं। मतलब भारत से सीधा कनेक्शन, पक्का सबूत। ये लोग भारत के अलग अलग कोनों से थे, लेकिन ज्यादातर नाम दक्षिण भारत के थे। पर इन सब में एक नाम बार बार सामने आया, और वो नाम था चिकई कोरन। ये नाम एक दो बार नहीं, बल्कि 5 अलग अलग मकबरों में 8 बार मिला। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रिसर्च से पता चला कि ये नाम प्राचीन तमिल साहित्य और चेर वंश से जुड़ा है। मतलब एक गहरा कल्चरल लिंक। इसके अलावा कोपिन, कंतन और किरण जैसे और भी भारतीय नाम मिले। इससे ये थ्योरी और भी पक्की हो गई। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग मिस्र के इतने अंदर पहुंचे कैसे? इस पहेली का एक बहुत जरूरी सुराग मिला। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरी ही जगह पर। वो जगह थी बेरीने के लाल सागर पर बसा एक पुराना बंदरगाह, जो ट्रेड का एक बड़ा हब था। और बस यहीं पर सारी कहानी जुड़ गई। मकबरों में मिले नाम और इस बंदरगाह पर मिले नाम एक ही थे। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। मकबरों में मिले नाम एक बड़े बंदरगाह पर मिले नामों से जुड़ गए, और इससे एक पूरा ट्रेड रूट सामने आ गया। ये उस जमाने के एक बहुत बड़े और ताकतवर समुद्री व्यापार नेटवर्क का सीधा सबूत है। मतलब प्राचीन तमिल इलाकों, मिस्र और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के बीच जबरदस्त व्यापार होता था। एक तरह से ये हजारों साल पहले का ग्लोबलाइजेशन था। दुनिया तब भी आपस में जुड़ी हुई थी। तो सोचिए, इतिहास के पन्नों में अभी और कितने ऐसे राज दफन होंगे जिनके खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं।